Assalamu alaikum students. How are you all? That's great. I'm here, Aisha Afzal. I'm your mentor and just taking your lecture right now. I'm also working as a counselor. And then we have discussed the topic present perfect tense. Why we use a sentence? Why we use the tense? Do you know about it? Students? Yes, that's good. Students, क्यों यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जो हम अल्फाज बोलते हैं उसमें हम रोजमर्रा के जो अल्फाज बोलते हैं उसमें बोलने में आसानी होती है। यस आप स्पीकिंग जो कॉन्टेक्चुअल है उसमें आसानी होती है बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट हमें किस चीज़ की आप ये कहें कि वो हमें पहचान देता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो डन हो चुका है, मुकम्मल कर चुके हैं हम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है द टेंस हैज डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, एक्शन हो सकता है, इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट्स कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इवेंट कौन सा होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन अटेंड कर लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल फंक्शन दोपहर में था और अब शाम हो चुकी है और फंक्शन खत्म हो चुका है, तो हमने कहा हम फंक्शन में गए थे और हमने बहुत एंजॉय किया, तो ये हमने काम मुकम्मल हो गया, डन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है या आप लोग टेस्ट दे चुके हैं, एक ही बात है। ठीक, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट ये ऐसा स्टूडेंट्स चारों टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे। इन सब में एक टेंस ऐसा है आपके एमसीक्यू से भी आ सकता है स्टूडेंट कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें काम की कंप्लीटेशन का आप बताएंगे वो कौन सा टेंस है, मतलब जिसमें काम का मुकम्मल होना जो है वो जाहिर कर रहा है। क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करता है? हम कहते हैं वो काम करता है। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या उसमें काम मुकम्मल होता है? करता है। हम स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, वो जा रहे हैं, हाँ रूटीन बता रहा है, लेकिन क्या वो मुकम्मल होता है काम वहां पे? नहीं। ये वाहिद टेंस है आपका, एक एमसीक्यू से बन सकता है कि आपसे वो घुमा के पूछ सकते हैं कि आप हमें बताएं कि जो है वो काम का मुकम्मल होना किस टेंस को बताता है। उसमें चार ऑप्शन अगर आपके पास दिए हो तो आप इसको डन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाहिद टेंस है, इसके अलावा कोई टेंस ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है। ठीक, अब देखिए काम जो है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ। अब देखें ये है रह रही हूँ भी है। अब देखिए ये तो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब मैं वहाँ घंटी बज चुकी है, जब मैं यहाँ पहुंचा तो घंटी बज चुकी है। ठीक है, कोई काम जो है देखिए था जो है ना, हमने था की बात नहीं करनी है अभी। वी हैव जस्ट टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस चीज को जाहिर करता है कि हमने प्रेजेंट की ही बात करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का आज फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट था तो आप लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया, तो आपने कहा मैम मैंने टेस्ट दे दिया है। अब जो दे दिया है या दे चुके हैं, इसकी निशानदेही कभी भी चुके पे मत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, हैव और हैज इसमें यूज होता है और सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। थर्ड फॉर्म क्यों यूज होगी, इसकी कोई वजह है? कोई पता है किसी को? थर्ड फॉर्म क्यों यूज करेंगे इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही होता है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट की बात जहाँ पे बात करेंगे वहां पे आपने समझ जाना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम कर चुका हूँ या फिर मैं अगर लिखूँ मैंने ये काम कर लिया है, तो एक ही बात है। कंटिन्यूअस आ गया तो उधर फोर्थ फॉर्म लगेगी। अभी हम कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहे। कंटिन्यूस पे जाएंगे तो उसकी अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वहां पे हम क्या यूज करें। वहां पे आईएनजी आ जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है परफेक्ट की भी बात हो रही होती है कि परफेक्ट भी है, तो वहां पे थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म के बजाय हम हैव और हैव बीन हैज बीन यूज करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ बात करें फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूँ, राइट।
अगर मैं कहूँ कि मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ या मैंने काम नहीं किया, एक ही बात है कि जो है अब यहाँ से आपने ये अंदाजा नहीं लगाना है कि जो चुका और चुके में मत रहेगा, ठीक है। अगर आप इन चीजों पे रहेंगे कि इसकी पहचान है तो यहाँ से पहचान नहीं आएगी, यहाँ से आपने समझना है सेंस को कि मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। और प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं आप, था में था वर्ड में नहीं जा रहे, हम था में सेंस में जा ही नहीं रहे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो। हाँ हो चुका है। देखिए किसी काम का खत्म होना, मुकम्मल हो जाना किसकी निशानदेही कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी निशानदेही इससे मत लगाइएगा। मैं ये काम कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने वहां ये सेंस देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ, राइट, क्या होगा? शी हैज सोल्ड। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ, ही हैज सोल्ड दिस पिक्चर। सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? यस, क्या बताया? सेल। सेल। और सेकंड क्या होगी? सोल्ड। और थर्ड? सोल्ड। गुड स्टूडेंट्स, सोल जो है वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है, ही हैज सोल्ड दिस पिक्चर। सब्जेक्ट के बाद हैव हैज आएगा और हैव और हैज को आइडेंटिफाई किया हुआ है हमने, किसके साथ? हैव लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिसपे काम हो रहा होता है। गुड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है हैज ही सोल्ड दिस पिक्चर, क्या वो तस्वीर बेच चुका है? क्या तुमने ये काम कर लिया है? तो ये हम किससे बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड, अच्छा जिसको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हम एक और सेंटेंस पे बात करते हैं कि ये आया किस पे होता है। तो हम इस पे बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उस लड़के ने सबक याद कर लिया है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं? ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक ऐसा सेंटेंस जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल उस लड़के ने सबक याद कर लिया है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आती है उन्होंने ये काम कर लिया है। ऐसा होता है कि हम हर जगह ना तो वी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे उस लड़के ने, अब देखिए स्पेसिफिक लड़के की बात की जा रही है, ठीक है। आप लोग ने यहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे वो, हम ये भी तो कह सकते हैं सब लड़कों ने सबक याद कर लिया है, ठीक है। उस लड़के की ही क्यों बात की गई? फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबने नहीं किया, उस लड़के ने किया, तो जो वो लड़का है वो स्पेसिफिक है, इसीलिए वहां पे दैट का इस्तेमाल किया गया। दैट जो होता है वो हमें निशानदेही करता है खास किसी खास बंदे पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लास है और वो सिर्फ एक लड़का है, अगर मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही तो आई हैव यूज्ड दैट। that is used for the specific purpose, specific thing students, कि फिलहाल यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो पूरी क्लास में से एक को जो उन्होंने पकड़ा है और उस पर बात की है कि स्पेसिफिक बंदा है, सॉरी स्पेसिफिक बंदा नहीं, मतलब उस लड़के ने किया। अब देखें यहाँ पे जो लड़का है, अब समटाइम उन्होंने काम किया, वहां का यूज करेंगे सब्जेक्ट। स्टूडेंट भी कहेंगे, दे भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे क्योंकि जहाँ पे अगर कभी फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि आपको ये समझ ना लो कि लड़का है या लड़की है, आप लोगों ने वहां पे मेल का इस्तेमाल करना ही यूज करेंगे। आप लड़की यूज नहीं करेंगे, या फिर शी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे पता नहीं चल रहा तो वहां पे कौन यूज होगा? ही, ठीक। अगर उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने मंजूरी दे दी है, ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि अगर किसी को नहीं पता तो कहेंगे यार उन्होंने जो है ना वो हमें दे दी है कि आप जो है वो आप जो है मूवी देख सकते हैं, उन्होंने इस बात को मंजूर कर लिया, हमारी जो है एहतजाज जो है वो फंक्शन रखा है उन्होंने। अब देखिए उन्होंने, आप कहेंगे मैम यहाँ पे वर्ड सब्जेक्ट कौन यूज होगा? वहां पे हम दे यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो बहुत सारे उन्होंने, मतलब एक बंदा नहीं है, वहां पे 3-4 हैं या 5-6 हैं, ठीक। अगर यहाँ बात हो रही है लड़के की, उस लड़के ने किया,
मीन्स स्पेसिफिक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल फेच मी दैट चेयर, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट लाइक आई हैव अ टू पेन and I am using one of these pens, right? Because I like this pen, right? तो मैं कहूंगी give me that pen which I like it. ठीक, फॉर एग्जाम्पल फेच मी दैट चेयर, कि मुझे वो वाली चेयर दो। किसी खास की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ तो मैं वहां पे दैट का इस्तेमाल करूंगी। डन? समझ में आया? किसी को कोई इशू, कोई सवाल? हैव यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यहाँ पे इन चीजों को बहुत ज्यादा आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों ने इन चीजों को नोट करना है कि कहाँ पे हमें किस वर्ड का इस्तेमाल किस जगह पे करना है। ठीक है, आई एम ऑल्सो जॉट डाउन हियर दैट इज यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं नाम बार बार नहीं ले रही, मुझे प्रोनाउन भी इसीलिए इस्तेमाल होता है, मुझे कहीं पे नाम है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता, तो मैं वो कहूंगी यार वो बंदा जो है ना वो ठीक नहीं है, या वो बंदा जो है वो काम कर चुका है, मुझे उसका नेम नहीं आता। आई हैव यूज द वर्ड दैट ओवर देयर। गॉट माय पॉइंट? ओके स्टूडेंट्स, सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं और प्लुरल के साथ क्या यूज करते हैं? ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आई एम डिस्क्राइबिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, इसका जरा बनाए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? That boy has learned the lesson. That boy has not learned the lesson. अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, Has that boy learned the lesson? जी इसको इंटेरोगेटिव में इस तरह से हम लोग है जो है वो पहले आ जाएगा। अगर है फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव रिकॉर्ड द लेक्चर राइट नाउ। तो मैंने क्या कहा कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है या कर चुका हूँ, एक ही बात है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कर लिया है अलग चीज है, कर चुका हूँ अलग चीज है। ठीक, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल उसने झाड़ू नहीं दिया है, क्या होगा? कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट्स, पहचाने जरा। उसने झाड़ू नहीं दिया है, उसने झाड़ू नहीं दिया है मीन्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे समझने की जरूरत है। यस, एनीवन एल्स? उसने झाड़ू नहीं दिया, सेंटेंस कौन सा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे काम या तो मुकम्मल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ, लेकिन है तो उसी में। हम बात करें, मैंने ये नहीं कहा वो झाड़ू देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने की जरूरत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट तरह तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को बताया हुआ है, आप लोग ने इसकी निशानदेही आखिरी वर्ड से नहीं करनी। ठीक है, हम वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट की मैं बात नहीं कर रही जो बताते कर चुका है, चुकी है, इसकी निशानी है। नो, मैंने ये बात की है कर चुका है, ये नहीं होगा। दोनों दो चीजें हो सकती हैं। उसने झाड़ू नहीं दिया है, नहीं दिया मतलब नहीं दिया है, काम का मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन बात हो रही है अभी की। ऐसे ही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन नेगेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, this is for the day and we have discussed more things in future in the next lecture. Allah Hafiz, stay blessed.